देखिए बाबू, आज हम लोग का जो क्लास है उसमें हम लोग जानने वाले हैं क्या कि कर्ता कारक आपको पढ़ा दिए थे। तो कर्ता कारक के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, कर्म कारक पढ़ेंगे, ठीक ना। कर्ता कारक के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से कारक, कर्म कारक, ठीक ना। तो कर्म कारक में क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है कि इसे वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक करके इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी में आप अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक ना। आइए लिखिए। तो सबसे पहले मेरे भाई बहन सभी जो भी जितने भी लोग हैं इसको रोक करके अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। जानते हैं क्लास में केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप देखते हैं ना, बस उसी समय तक समझ में आता है। कोई भी काम को हम बार बार करते हैं तो क्या होता है, याद हो जाता है कि ना। इसी चीज को अगर हम बार बार पढ़ाएंगे तो हमें भी तो पूरा दिन सुतों में हुरे रहते याद रहता है, ठीक है। तो ऐसा आपको लगेगा क्या कि जब आप कभी भी मतलब पढ़े ना तो लिखिए भी, क्योंकि लिखिएगा ना तभी आपको कुछ फायदा होगा। और इसे देखने से कुछ दिन के लिए सराहेगा, कुछ टाइम रहेगा, फिर आपको समाप्त हो जाता है और आपको शुरू से पूरा ही बेसिकली रूप से आपको पढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक। तो आइए देखिए, कर्म कारक है। अब कर्म कारक में क्या कहता है, देखिए कर्म कारक में क्या कहता है कि वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता हो तो उसे कर्म कारक कहते हैं। ना समझे, वो कोई वाक्य है ना, तो वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया का फल माने कुछ, तो क्रिया माने होता है काम, कुछ होता है काम होता है। तो वाक्य है, कोई सेंटेंस है और उसमें क्रिया का फल जो पड़ता है ना, जिससे कोई काम किए, जैसे मान लिया हम नहाए, नहाएंगे तो छींटा कोई और पे पड़ गया, तो नहाए हम और छींटा पड़ा आपको, तो नहाना मेरा काम और क्रिया का फल के कहाँ पे चू गया, पड़ोसन पे। मान लो ना कि पंखा चालू किया कोई और हवा लगे कोई और के, तो वही बोला है कि कर्म कारक में कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता हो तो उसे कौन कारक कहते हैं बाबू, कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता हो तो उसे हम लोग कौन से कारक कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे, ठीक है। वाक्य में क्रिया का फल, कोई वाक्य है अब काम करेंगे, जिससे मान लिया जाए एक बात कि खाना कोई आपको काट के देता है, ठीक, तो खाना काढ़ा आपके लिए और खाए आप, तो वही है कर्म कारक कि वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया माने क्या होता है, काम होता है, तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता हो तो उसे कौन कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। देखिए कहता है ना कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा, और ऐसे भी आपको बताए होंगे कि कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो को जेकरा में लगा रहेगा ना ओकरा कौन कारक बोलेंगे बाबू, कर्म कारक बोलिएगा, ठीक ना। देखिए तो कर्म, कर्म को है ना, तो जिसमें आपको को मिलेगा ना लिखा हुआ उसे कौन कारक बोलेंगे, कर्म कारक बोलिएगा, ठीक है। देखिए श्री कृष्ण ने, तो श्री कृष्ण अपना काम किए, तीर चलाए, मारे, धनुष जो भी है, और छोड़े तो केकरा लगा, कंस को, तगतवा केकरा पे जाके पड़ा, उनके ऊपर नहीं, तो किनकरा ऊपर पड़ा, कंस के ऊपर पड़ा। तो क्रिया का फल माने मारे, तो मारे तक केकरा लगा, कंस के लगा। वही है कि क्रिया का फल जेकरा पे पड़ेगा ना तो हम उसे कौन से कारक बोलेंगे, कर्म कारक बोलेंगे। यानी कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को क्या किए, मारे। इसमें क्वेश्चन देगा, यहां से देगा
कि सोहन ने मोहन को 500 रुपया उधार दिया। तो सोहन उधार देता है केकरा? तो मोहन को। यानी कि क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता हो तो उसे कौन कारक बोलेंगे? कर्म कारक बोलेंगे। देखिए, माँ ने बच्चों को सुलाई। याद करिए, लड़का में हमने के दोपहरिया में कैसे मम्मी ठोक ठोक के सुनाती थी ना, या कहीं निक ओकरा बाद में देखे कि मम्मी के नींद अगली पलाई होगा, हम ऐसे उठा के देख रही थी कि यार तरीके जाओ, अभी तक मम्मी जग लाई है, चल ले आओ का दोपहरिया फिर। तो वही बात है कि माँ ने, तो माँ ने यानी कि माँ ने, इसमें माँ कौन कारक हो गई? कर्ता का, जिक्र में नहीं लग रहेगा। अब किसको सुलाने का काम की? क्रिया अपना सुलाने का काम ताकत लगा दी केकरा में? बच्चा में। ना कहता बउआ रे ओ 1 घंटा 2 घंटा से सुलाए थे, और वो लड़का चुपे ना हुई थे या सुत ही नहीं रहा है, और माँ के नींद आ जा रहा। वही वाला बात है कि माँ ने बच्चों को सुलाई, तो एकरा में बच्चों को कौन कारक हो जाएगा? कर्म कारक होगा। ये क्वेश्चन आपको किताब में नहीं पता, मतलब परीक्षा में पूछता भी है और आपको एग्जाम में आएगा भी। राम ने सोहन को पुकारा। हमें कोई जरूरी है कि यही वाला एग्जाम्पल लिखेंगे? कोई और अपने मन से भी लिख लेंगे। पहले समझिए, है ना, क्वेश्चन इज टेम्पोररी बट कंसेप्ट इज परमानेंट। क्वेश्चन तो टेम्पोररी होता है, ऐसे क्वेश्चन आप कितने पैदा कर देंगे, कितने साफ, जितना मन में सोचेंगे उतना क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लेकिन मेन क्या है आपका? कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इज टेम्पोररी बट कॉन्सेप्ट इज परमानेंट। ठीक है, देखिए, राम ने सोहन को कुछ किया, पुकारा। तो राम जो है किसको पुकारता है? सोहन को पुकारता है। ठीक है, अब देखिए एकरा में कर्म कारक कौन है? तो सोहन को। ठीक ना, पिताजी ने पुत्र को पुकारे। पिताजी ने या बच्चों को पुकारे बोल सकते हैं, या शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को बुलाए बोल सकते हैं। अपना एग्जाम्पल आप अपने तरीके से ले सकते हैं। तो पिताजी ने पुत्र को या बच्चों को पुकारे। याद करिए, हमने से उनके लड़का में कैसे बुलाया जाता था? और का हमारे बुढ़वा हो गया है। पिताजी ने पुत्र को कोची किए, पुकारे। ठीक है, इस तरह से आपका कौन कारक कंप्लीट हुआ बाबू? कर्म कारक। अगला नंबर देखिएगा, करण कारक। देखिए, जानते हैं करण कारक में क्या कहता है कि वाक्य में जिस शब्द के द्वारा कोई काम किया जाए तो उसे कौन कारक बोलते हैं? करण कारक कहते हैं। वाक्य में कोई वाक्य में जिस शब्द के द्वारा कुछ हो, कोई काम किया जाए ना, तो उसे कौन कारक कहते हैं? करण कारक कहते हैं। कोई वाक्य है, और जानते हैं कोई वाक्य, जैसे कोई याद करिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा आया ना, तो जैसे कोई भी काम हमने कोई के द्वारा किया जाए न, कहते कि जाना है भाई अगर तू ना रहते हाँ तो हमारा काम ना होते, यानी कि तोरा द्वारा हमारा काम हुआ नहीं न। बोला कभी कभी कि अगर आप नहीं रहते ना तो हम दम ऐसे ही रह जाते, यानी कि आपके द्वारा मेरा काम हुआ। अगर आप हैं तो हम हैं, यानी कि आपके द्वारा हम हैं और हमारे द्वारा आप। वही बात बोला गया कि वाक्य में जिस शब्द के द्वारा जब कोई काम कुछ किया जाए या पूरा हो जाए तो उसे कौन कारक बोलेंगे? करण कारक कहते हैं। देखिए, जैसे हम लोग साइकिल से पढ़ने जाते हैं। अब बताइए ना, पढ़ने जाते हैं तो किसके द्वारा जाते हैं आप? तो साइकिल के द्वारा जाते हैं। तो साइकिल आपका कौन कारक बनेगा? पूछता है ना कोई कि पढ़े जाता कोई से, तो वह साइकिल से। तो साइकिल से यानी साइकिल के द्वारा, तो कौन कारक हो गया आपका? करण कारक हो गया। ठीक है, अब देखिए, आइए, सीता कलम से सीता किताब से पढ़ती है। तो सीता ने पढ़ी केकरा द्वारा? किताब के द्वारा। अगर किताब नहीं होता तो पढ़ती। एकरा में किताब से, केकरा से, यानी कि कोई भी काम किसी के द्वारा संपन्न होता है ना, तो हम उसे कौन कारक बोलते हैं?
करण कारक कहते हैं। ठीक है, सीता ने किताब से पढ़ती है या सीता किताब से पढ़ती है, एकरा में किताब से कौन कारक हो जाएगा, करण कारक। जानते हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि राम है ना पटना से आता है, वो दूसरा हो गया, वो दूसरा है। ऐसे देगा कि सोहन कलम से लिखता है, तब इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इनमें से कोई नहीं, तो कौन कारक है, कर्म कारक, करण कारक। ठीक है, देखिए दीपक बाइक से पटना जाता है, तो जानते हैं दीपक नाम का जो लड़का है या व्यक्ति है, ये किसके द्वारा जाता है पटना, बाइक से, यानी कि एकरा में कुछ आ गया, से आ गया है, कुछ आ गया, से आ गया है। राम कलम से लिखता है, अगर राम लिख रहा है तो केकरा द्वारा, कलम के द्वारा। जानते हैं करण से, तो से के अर्थ होता है द्वारा, ठीक ना, से का अर्थ क्या होता है, द्वारा होता है। अब हम लोग अगला नंबर समझते हैं, ये देखो ना, हम लोग गेंद से खेलते हैं, तो हम लोग जितने भी है ना खेलते हैं, केकरा से खेलते हैं, तो गेंद से खेलते हैं। अगर गेंद नहीं होता तो कैसे खेलते हैं, यानी खेलने का काम हम लोग कर रहे हैं तो केकरा द्वारा कर रहे हैं, तो गेंद के द्वारा। ठीक है, अगला नंबर संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में जानते हैं क्या कहता है कि जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दे दिया जाए, तो उसे कौन कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक ना, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दे दिया जाए तो हम उसे संप्रदान कारक कहते हैं। याद करिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान, तो संप्रदान में कुछ होता है, को के लिए, ठीक ना, संप्रदान को के लिए, यानी कि बउआ जिसके लिए कुछ किया जाए, तो के लिए आ रहा है ना, के लिए। अब सो कभी कभी मामू आपके लिए कपड़ा लाए, तो कपड़ा लाए अपना ला लाए हैं, नहीं, संप्रदान के मतलब होता है नामे को चीज, संप्रदान माने दान, दान कर देना, दे देना दूसरों के लिए, तो कौन कारक बोलेंगे उसे, संप्रदान कारक बोलेंगे। ठीक है, देखिए जिसके लिए, जैसे पिताजी ने बच्चों के लिए मिठाई लाए हैं, तो अपने लिए नहीं लाए हैं, केकरा लिए लाए हैं, बच्चों के लिए, तब बच्चों के लिए इस वाक्य में कुछ कौन कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। जेकरा साथ में के लिए जुड़े रहेगा ना, तो हम उसे कौन कारक बोलेंगे बाबू, संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे कि माँ ने बच्चों के लिए खिलौना लाई, तो एक में के लिए यानी किसके लिए लाई है, तो बच्चों के लिए। ऐसा न है कि माँ खिलौना लाई है तो ऐसे कहेगी कि ला है हम अपने लिए खेलना, हम खेलबो, नहीं, बच्चों के लिए लाई है, वो छोड़ दी, त्याग दी कि तोरे ले लाया तू खेलो, अब तोड़ दे, मैं क्या करना है, पापा बोलते हैं कि ले लो ये तोरे ला, अब तू खमे क्या करना फेंक में, तू समझ, यानी कि आपके लिए आया है, अब आप इसे यूज करिएगा या फेंकिएगा, तो कौन कारक वहां पे प्रयोग करेंगे, संप्रदान कारक। कौन कारक, संप्रदान कारक। देखिए अगला एग्जांपल, बच्चों ने शिक्षक के लिए केक लाए, तो बच्चा जो है अपने लिए लाया है केक, वाह, नहीं, वैसे कहते कि आए सर घुबरू घुबरू अपने अपने खैले हूँ, हमें खाई तोरे ले लिया कि हमरो लाए लिए, ऐसा नहीं, लिखले है कि बच्चों ने शिक्षक के लिए केक लाए, ठीक है, या बच्चों ने या शिक्षक ने बच्चों के लिए केक लाए, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे जो बोलेंगे कि बोलेंगे शिक्षक ने बच्चों के लिए गिफ्ट लाए या पुरस्कार लाए, तो ऐसे बोलेंगे सर जी कह रहे ओकरा में से आधा हमें पुरस्कार दिए रे, हमें को तो ही मेहनत कर ले, हम मेहनत कर ले पढ़ाई में, नहीं, क्योंकि दूसरे लाइफ में किया है, तो कौन कारक, संप्रदान। ठीक है, दान के अर्थ में कौन व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी। कई बार कई साल क्वेश्चन पूछा है, एक बार हम लोग पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं बाबू। देखिए कर्म कारक
वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता हो तो हम उसे कौन कारक बोलते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने सोहन को पुकारा, एक में को आ जाएगा करण से द्वारा। आप आसान से पकड़िएगा, करण से द्वारा। तो वाक्य में जिस शब्द के द्वारा जब कोई काम कोची हो किया जाए तो उसे कौन कारक बोलेंगे? करण कारक। संप्रदान कारक में क्या है? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दे दिया जाए तो हम उसे कौन कारक बोलते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इस तरह से इस संप्रदान को के लिए कर्ता ने, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए। ठीक है, यहां तक आज का क्लास कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।